कंजूस बहू की इलिस माच करी। एक मज़ेदार कहानी। नए नए शादी होकर जब सुजाता अपने ससुराल में आई तब पूरे मोहल्ले में उसके बारे में एक बात बहुत ही मशहूर हो गई थी कि वो बहुत सीधी है पर है बहुत ज़्यादा कंजूस। सच में वो बहुत ज़्यादा कंजूस थी। अब शादी को 6 महीने बीत गए थे और 6 महीनों में उसने अपनी कंजूसी की वजह से अपनी सासू माँ कोमोलिका को बहुत परेशान कर दिया था। कोमोलिका थी तो बहुत अच्छी पर अपनी बहू की कंजूसीपन के वजह से वो बहुत परेशान थी। कोमोलिका को इलिस माछ बहुत पसंद था। पहले वो 3-4 किलो की इलिस माछ लेकर आती थी और बनाती थी, पर अब बहू आ गई थी और उसकी उम्र भी हो गई थी। इतना सारा काम, इतना सारा झंझट वो नहीं कर पाती थी। बहुत दिनों के बाद एक दिन वो अपनी बहू से बोलने लगी, अरे बेटी सुजाता, मेरा बड़ा मन कर रहा है इलिस माछ खाने का। इतना दिन हो गया है बेटी, 3 महीने पहले आया था घर में इलिस माछ। तुम तो रोज हरी भरी सब्जी बनाती हो, बहुत अच्छा बनाती हो बेटी, मुझे बहुत पसंद आता है। कम मसाला, कम तेल, कम सब्जी। ओ माँ जी, मैं तो अच्छे के लिए करती हूँ। मेरे दादाजी के दादाजी महाराजा जी के घर में सबसे बड़े वैद्यराज थे। उन्होंने ही तो बोल रखा था कि इंसान को कम खाना चाहिए। कम खाना खाने से कम समय लगेगा पचाने में, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ माँ जी, ऐसा ही सुना था मैंने। इसी को तो फॉलो कर रही हूँ। हाँ अरे बेटी, बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, पर पता नहीं क्यों बड़ा मन कर रहा है बेटी इलिस माछ खाने का। एक काम करो, तुम आज बाजार चली जाओ, एक अच्छा सा इलिस माछ बड़ा सा देख कर ले आना। तुम्हारा पति नीलेश को भी बहुत पसंद है इलिस माछ और तुम्हारे ससुर जी को भी। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, अब आप बोल रही हैं तो जाना ही पड़ेगा। आज ही जा रही हूँ, इलिस माछ लेकर आऊँगी। अब सुजाता ने अपनी सासू माँ को बोल तो दिया था कि वो जाएगी और बड़ा सा इलिस माछ लेकर आएगी, पर उसका कंजूसीपन उसे मन ही मन में बेचैन कर रहा था। इलिस माछ तो इतना कीमती होता है, इतना कॉस्टली माछ लेकर आऊंगी। हाँ, सासू माँ भी ना पसंद करती हैं तो बिल्कुल नवाबों जैसी पसंद। इतना बड़ा इलिस माछ तो ये भगवान 2-3 हज़ार रुपये पड़ेंगे। नहीं, 2-3 हज़ार रुपये में तो 15 दिन का घर का खर्चा निकल आएगा मेरा। नहीं, मैं इलिस माछ इतना बड़ा नहीं ला सकती। दूसरा कोई माछ लाऊंगी तो बड़ी बात हो जाएगी। इतने दिनों बाद सासू माँ ने बोला था। हाँ 3 महीने पहले ही मैंने बनाया था इलिस माछ, पर 3 महीने पहले जो बनाया था उसका स्वाद तो अभी तक है हमारे अंदर। सासू माँ भी ना उससे काम नहीं चलाएंगी। बोल दिया, हुक्म दे दिया महारानी, जाकर इलिस माछ ले आओ, इतना बड़ा होना चाहिए। ओहो ठीक है, जा रही हूँ बाजार। अब वो बाजार तो गई बेचैनी मन से, पर इतना बड़ा इलिस माछ खरीदने की उसकी हिम्मत ना हुई और उसने खरीद लिया एक आधा किलो का इलिस माछ। बहुत ही छोटा सा था। वो उसे लेकर घर आ गई। अब क्या होना था। बेचारी कोमोलिका उस इलिस माछ को देखकर वो तो हाय बहू, तू ये इलिस माछ लेकर आई है या कांटा लेकर आई है? हाँ, मछली कहाँ है? माँ जी, ये है ना मछली। बिटिया, इसे तो दूरबीन देखकर देखना पड़ेगा। इतना छोटा सा मछली क्यों ले आई तुम? अब माँ जी, वो क्या है कि बाजार में तो इलिस माछ नहीं था, दूसरा मछलियाँ थी और आपको दूसरा मछलियाँ उतनी पसंद नहीं थी। आपने इतना प्यार से मुझे बोला था माँ जी कि इलिस माछ खाना है आपको, इसलिए मैं ढूंढ कर ये मछली ले आई। बस एक ही मछली था माँ जी। हाँ, आप ही खा लीजिए माँ जी, हम लोग सब्जी ही खा लेंगे। अरे बेटी, ये क्या बोल रही हो? नहीं, छोटा सा है तो क्या हुआ, मैं सारी मछलियाँ थोड़ी खाऊंगी, हम सब मिलकर खाएंगे। कोई बात नहीं, इसे ही बना दो तुम। अब सुजाता वो इलिस माछ को लेकर गई किचन में और बड़े ही प्यार से उसे बनाने लगी। बहुत कम तेल में, बहुत कम मसाले में और बहुत ही कम आंच में। इधर कोमोलिका भी बहुत ज़्यादा खुश थी। माँ जी, बस थोड़ी देर में बन जाएगा आपका इलिस माछ। सबसे पहले मैं आपको परोसूंगी, आप खा लेना, आपका बड़ा मन है।
सुजाता को पता था कि इतने दिनों बाद घर में इलिस माछ बन रहा है। उसकी सासू माँ बहुत खुश है। सास बहू में बहुत अच्छा रिश्ता था, पर कभी कभी कोमलिका का मन थोड़ा दुखी हो जाता था उसकी बहू की कंजूसीपन के वजह से। पर आज आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज उसका मनपसंद का इलिस माछ जो बन रहा था घर में, वो बहुत खुश थी कि गरम गरम चावल के साथ, सलाद के साथ वो इलिस माछ खाएगी। और हाँ, थोड़ा सा अचार भी होगा। अरे बहू, हम सब मिलकर खाएंगे, मिलकर खाएंगे। बहू, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इलिस माछ से। हाँ माँ जी, मैंने बहुत अच्छे से सरसों डाला है, अब बहुत सारा डाला है माँ जी, बहुत सारा डाला है। एक बड़ा चम्मच सरसों डाला है मैंने, और मिर्ची भी डाली है, बहुत सारी 2-3। हाँ माँ जी, और तेल भी बहुत सारा डाला है माँ जी, एक छोटा चम्मच, मतलब छोटा चम्मच भी बड़ा साइज का था। हाँ बिटिया, हाँ, तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो। अब कोमलिका बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि इलिस माछ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने दिनों बाद वो इलिस माछ खाएगी। अब इलिस माछ बन रहा था। बेटी, तुम्हें पता है, मेरी छोटी ननद को भी मेरे जैसे इलिस माछ बहुत पसंद है। वो तो 1 किलो 2 किलो की मछली खुद ही खा जाती है। उसके घर में हफ्ते में 3-4 बार इलिस माछ बनता है। बहुत पसंद करती है वो, बहुत पसंद करती है इलिस माछ की खुशबू। वो तो 5 किलोमीटर, शायद मैंने कुछ कम बोल दिया, 10 किलोमीटर की दूरी से वो सूंघकर जान लेती है कि इलिस माछ बन रहा है। इलिस माछ वो देखेगी तो पागल हो जाएगी, पागल। अच्छा माँ जी, बुआ जी को इलिस माछ पसंद है, आपको भी बहुत पसंद है माँ जी। आज तो आप बहुत खुश हैं इलिस माछ खाएंगी बोलकर, और मैं बहुत अच्छे से बना रही हूँ माँ जी। सबसे पहले मैं आप ही को दूंगी, आप ही को दूंगी। अपनी सासू माँ की खुशी देखकर उस दिन सुजाता भी बहुत खुश हो रही थी। पता नहीं क्यों आज बहुत खुशी हो रही है मुझे सासू माँ को देखकर। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, कितनी अच्छी सासू माँ मिली है। नहीं तो अरे बाबा रे, सच में इनका नाम तो कमलिका है, कहीं सच में वो कमलिका जैसी होती तो मेरा क्या होता। पर नहीं, मेरी सासू माँ तो नंबर 1 है, नंबर 1। बिल्कुल फिल्मों की निरूपा माँ जैसी। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। अरे बेटी, कोई आया है शायद। हाँ माँ जी, मैं अभी देखती हूँ। अब जाकर सुजाता दरवाजा खोलती है। सामने होती है उसकी ननंद सास, उसकी छोटी ननंद सास। अरे बुआ जी, आप आइए ना, आइए ना। उरी बाबा रे, आज तो घर में इलिस माछ बन रहा है। अरे वाह, किसका मुंह देखा था मैंने सुबह सुबह। अरे बहू, आज इलिस माछ बना रही हो ना। अब सुजाता और क्या बोलती, उसकी खुशी तो एकदम से गायब ही हो गई। जैसे अभी अभी तो उसकी सासू माँ ने उसे बोला था कि उसकी छोटी ननंद, हाँ, उसकी छोटी ननंद चंद्रमोहिनी को इलिस माछ बहुत पसंद है, और वो तो 5 नहीं 10 किलोमीटर दूर से इलिस माछ को पहचान लेती है खुशबू से। अब आज वो आ गई है घर में, अब क्या होगा। ओ मोरी मैया, अब मैं क्या करूं। हाँ, मैं तो बस आधा किलो, नहीं, वो तो आधा किलो से भी कम है, इतना छोटा सा इलिस माछ खरीद कर ले आई। मैं चाहती थी हम लोग थोड़े थोड़े खाएं और सासू माँ को ज़्यादा दे दूँ, पर देखो आज तो बुआ सास आ गई, अब क्या होगा। और सासू माँ ने बोला है कि इन्हें इलिस माछ बहुत पसंद है। अब मैं क्या करूँ। बेचारी सासू माँ कितनी खुश हो रही थी, कितनी खुश हो रही थी, कितना हंस रही थी, खिलखिला रही थी। अब उनका चेहरा देखकर मुझे पता लग गया है कि उन्हें भी पता लग गया है कि ये इलिस माछ कौन खाएगा। अब खाने का समय होता है, और खाने के समय जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही होना था। बुआ सास ही सबसे ज़्यादा इलिस माछ खा लेती हैं, सबसे ज़्यादा क्या, वही सारी इलिस माछ खा लेती हैं। अब बचता है सिर्फ इलिस माछ का झोल। बड़ी शर्म आ रही है मुझे, मैं क्या करूं। अरे बहू,
तुम्हारी बुआ सस ने तो खाना खा लिया। अच्छा हुआ मैंने बोल दिया कि नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर बाद खाऊंगी। हाँ, मुझे तो एसिडिटी है। बहू, अब तो शायद मछली बछली नहीं होगा, कोई बात नहीं, जो भी सब्जी बनाया है उसे दे दो, मैं खा लूँगी। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर उस दिन कोमोलिका के आंखों में आंसू आ गए। सच में उसकी सासू माँ कितनी अच्छी है, आज वो कितनी खुश थी और उसकी कंजूसीपन के वजह से उसकी सासू माँ की खुशी पल भर में गायब हो गई थी। उस दिन सुजाता को एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली। उसके मन में बहुत बड़ी बदलाव आ गई। उस दिन से वो अपना कंजूसीपन को छोड़ दिया और अगले दिन ही वो गई और बाजार से, अरे बहू ये क्या? हाँ, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं माँ जी, आप सपना नहीं देख रही हैं। अब से हफ्ते में 2-3 बार आप अपना मन पसंद का खाना खाएंगी। आपको जो भी पसंद है आप मुझे बोलेंगी और मैं उसे बना दूंगी। देखिए तो माँ जी, आज मैं कितना बड़ा इलिश माछ लेकर आई हूँ। अरे बेटी, इतना बड़ा इलिश माछ? हाँ सासू माँ, इतना बड़ा इलिश माछ। आज भी मैं इसे बहुत अच्छे से बनाऊंगी। बहुत सारा मसाले देकर, हाँ बहुत सारा मसाले देकर और बहुत सारा मिर्च, पर तेल तो कम ही डालूंगी माँ जी। इसलिए नहीं कि तेल खत्म हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अरे वाह, कितनी बुद्धिमान बहू मिली है मुझे। और उस दिन से सुजाता बदल गई। 2 मुंह वाली सासू माँ की कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर सा छोटा सा शहर था। उस शहर में चांदनी शादी करके आई थी। उसकी शादी को बस कुछ ही महीने हो रहे थे। चांदनी बहुत खुश थी। उसकी सासू माँ चंद्रमोहिनी और उसका पति अशोक उसको बहुत स्नेह करते थे, उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखते थे। अब चांदनी को लगता था कि वो तो बहुत ही खुशनसीब है, क्योंकि उसे ऐसी सासू माँ मिली है। उसकी सासू माँ रोज उससे प्यार से बातें करती थी। चांदनी भी अपनी सासू माँ को बहुत रिस्पेक्ट देती थी। समय बीतने लगा। एक दिन, अरे बेटी, तुमने नौकरी ज्वाइन कर ली है, अब मैं घर में अकेले परेशान हो जाऊंगी। पर अच्छी बात है, तुम्हें अपना फ्यूचर का सोचना चाहिए, करियर का सोचना चाहिए। माँ जी, आपको तो पता है मैं कुछ बनना चाहती हूँ, ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए ये तो बस शुरुआत है। पर माँ जी, आप परेशान ना होइए, मैं बस 2-3 घंटे का काम ही करूँगी ऑफिस में जाकर, ज़्यादा काम नहीं है मेरा। अब तो बस मैं सीख रही हूँ काम को, आगे चलकर सोचूंगी माँ जी। पर माँ जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में मैं सारा काम करके जाऊंगी। अरे बिटिया, जब से तू आई है घर का सारा काम तू ही तो कर रही है, मुझे तो कुछ नहीं देती है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी बहू मिली है बेटी। इस तरह सास बहू में बहुत प्यार था। अब चांदनी भी नौकरी ज्वाइन कर लिया था। वो रोज़ सुबह जाती और दोपहर को ही आ जाती थी। बस ऑफिस में वो 2-3 घंटे का काम ही करती थी। अभी भी वो घर का ज़्यादातर काम करती थी। ज़्यादातर क्या, घर के लगभग सारे काम वही करती थी। अपनी सासू माँ को वो कुछ भी काम करने नहीं देती थी। इस तरह वो अपना करियर भी देख रही थी और अपना घर भी संभाल रही थी। सासू माँ तो उसके सामने उसकी बहुत ही तारीफों की पुल बांधती थी। सासू माँ भी ना रोज मेरी तारीफ कर देते हैं। चलो, आज मैं सासू माँ के मनपसंद का पालक पनीर बना रही हूँ। उन्हें तो खाना अच्छा खाना बहुत पसंद है। पालक पनीर बना दूंगी, इसे हॉट केस में रख दूंगी और जाऊंगी मैं अपने ऑफिस। और आते समय सासू माँ के लिए मैं सौंदेश लेकर आऊंगी, उन्हें बहुत पसंद है सौंदेश मेरी तरह। इस तरह वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी और सासू माँ तो उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। माँ जी, ये लीजिए। अरे बेटी, ये क्या है? माँ जी, ये कुछ पैसे हैं। अरे बेटी, नहीं, बहू के पैसे मैं लूँगी, तुम्हें तो पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है बेटी। मेरी भी बेटी है, अपने ससुराल में रहती है और तेरे जैसी नौकरी नहीं करती। पर उसके पैसे अगर उसकी सासू माँ लेगी तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, मैं वैसे सासू माँ नहीं हूँ। अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहाँ आपको सासू माँ समझती हूँ, मैं तो आपको माँ समझती हूँ। मैं तो प्यार से आपको दे रही हूँ, ये मेरी पहली तनख्वाह है माँ जी। हाँ, मैं आपको कुछ पैसे दे रही हूँ, आप अपने मनपसंद से कुछ भी खरीद लीजिए जो आपको पसंद हो। शाम को हम दोनों मिलकर शॉपिंग के लिए चलते हैं।
अरे बेटी, अब तुम इतने प्यार से दे रही हो तो मना करूँगी तो तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा, और तुम्हारा मन दुखी हो ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगी। ठीक है बेटी, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारी मर्जी। कितनी अच्छी थी चंद्रमोहिनी की बहू। पर चंद्रमोहिनी सच में क्या वो अपनी बहू को इतना पसंद करती थी, बहू को बेटी जैसी समझती थी? हाँ, पता नहीं क्या बात थी इस घर में। कुछ दिन बाद चांदनी ने कुछ नोटिस किया। अरे, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं इतना अच्छा सोसाइटी है, पर पता नहीं क्यों आस पड़ोस में कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है। हाँ, कैसे ये चिड़चिड़े से बात करते हैं, या फिर ऐसे बात करते हैं जैसे मैं कोई घमंडी इंसान हूँ या ऐसा कुछ। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अच्छे से ही बात करती हूँ। हाँ, मैं थोड़ा कम बोलती हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे आस पड़ोस में हर किसी का व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे प्रति। अरे बेटी, क्या बना रही हो? आज मैं रसोई संभाल लेती हूँ, तुम जाओ। नहीं नहीं माँ जी, मैं रसोई कर देती हूँ। अरे नहीं बेटी नहीं, तुम बैठ जाओ, जाकर आराम से आज तुम टीवी देख लो। मैं आज तुम्हारे मनपसंद का खाना बना देती हूँ। हाँ, रोज तुम मेरे लिए बनाती हो, ऑफिस जाती हो, मेरे लिए खाना भी बनाती हो, और रात को आकर मेरे सर की मालिश भी कर देती हो। नहीं नहीं बेटी नहीं, आज तो मैं ही बनाऊंगी, मैं ही बनाऊंगी। अरे वाह माँ जी, आज कितना बढ़िया दिन है, आज मुझे आपके हाथों का खाना खाने को मिलेगा। कुसुम दीदी और अशोक तो हमेशा मुझे बोलते हैं कि माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अरे हाँ बेटी हाँ, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी, पर मैं तुम जैसा खाना नहीं बना सकती, सच में। तुम तो मास्टर शेफ हो, मास्टर शेफ। और अब चंद्रमोहिनी खाना बनाने लगती है, तभी उनकी पड़ोसन कांता जी आ जाती हैं। अरे चंद्रमोहिनी, खाना बना रही हो रसोई में? ओह, मैंने तो तुम्हें फ़ोन पर बताया था कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। हाँ, हम दोनों को बाजार जाना था ना। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा ही काम है। तुम बैठो, बहू के साथ गप्पे लड़ा लो, मैं तब तक खाना बना देती हूँ। अरे, तुम खाना बना रही हो, बहू बैठकर मतलब बहू ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही है, सीरियल देख रही है। उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल। हाँ हाँ, वो तो हमेशा ही हर सीरियल पसंद करती है मेरे जैसे। अच्छा, तुम जाओ बहू के पास बैठो। अरे, तुम ऐसा क्यों डरी हुई हो? तुम्हें तो पता है अगर तुम मुझसे ऐसे बातें करोगी तो बहू बहुत परेशान करेगी मुझे तुम्हारे जाने के बाद। हाँ, वो बोलेगी कि तुम मेरी चुगली कर रही थी सासू माँ। हाँ देखो, उसके मनपसंद का खाना बना रही हूँ, अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो तुम्हें पता है ना मेरे साथ क्या करेगी। तुम जाओ उसके साथ बैठो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ लेती हूँ। अरे अरे, तुम कितना डरती हो अपनी बहू से। हाँ देखो तो कितनी भोली भाली बनती है, पर कितनी चालाक है। तुम्हें पता है चंद्रमोहिनी अभी मुझसे तुम्हारी बातें कर रही थी, इतनी तारीफ कर रही थी, और देखो कैसे सता रही है अपनी सासू माँ को। दो मुंह वाली बहू कहीं की। हाँ हाँ, दो मुंह वाली बहू ही है, ऐसे ही दो मुंह वाली बहू आ गई है मेरे घर में, मेरे किस्मत में। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? अच्छा, मैं जल्दी से बना देती हूँ। तुम जाकर उसके पास बैठो, नहीं तो पता है ना वो मेरे क्या हाल करेगी। अरे हाँ हाँ ठीक है। ओ, तो ये थी सच्चाई। पर बेचारी चांदनी, उसे कुछ भी पता नहीं था। वो अपनी सासू माँ से तो बहुत स्नेह करती थी, पर उसकी सासू माँ पूरे आस पड़ोस में उसे बदनाम करके रखा था। उसके बारे में चारों तरफ झूठी बातें फैलाती थी और उसे बुरी बहू बताती थी, दो मुँह वाली बहू बताती, पर असल में दो मुँह वाली सास तो वो खुद थी। बेचारी चांदनी अपने दो मुँह वाली सासू माँ को बिल्कुल ही पहचान नहीं पा रही थी। चांदनी रोज रात को सोने से पहले भगवान जी को प्रार्थना करके सोती थी। देखो, प्रार्थना कर रही है। हाँ, बड़ी ये आई प्रार्थना करने वाली, खुद को बड़ी भक्त समझती है भगवान की। हाँ बहू, तुम तो रोज रात को सोने से पहले प्रार्थना करके सोती हो। हाँ माँ जी, ये तो मैं बचपन से करती हूँ, मेरी दादी ने मुझे सिखाया है। रोज रात को सुबह मैं प्रार्थना करती हूँ माँ जी। हाँ, दोपहर को भी करती हूँ, मुझे भगवान जी बहुत अच्छे लगते हैं।
हाँ हाँ बेटी, बहुत अच्छी बात है। मैं भी बहुत बड़ी भक्त हूँ भगवान की। मैं भी भगवान जी की बहुत पूजा करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ भगवान से। भगवान तुम्हारा कल्याण करे बेटी, और तुम्हारे दुश्मनों का वो हाल करे कि अच्छे से सबक मिले उनको। अगले दिन सुबह। अरे क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी। देखिए ना माँ जी, मैंने ऐसे क्या कर दिया है? कांता मौसी कैसी बातें करती है मुझसे। हाँ, पता नहीं कौन सा व्यवहार उनको बुरा लग गया मेरा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं देख रही हूँ माँ जी, आस पड़ोस में कोई मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करता है। ऐसे देखते हैं जैसे मैं बहुत ही घमंडी और नकचढ़ी हूँ। हाँ, मैं थोड़ा कम बोलती हूँ माँ जी, पर कम बोलने का ये तो मतलब नहीं कि मैं घमंडी और नकचढ़ी हूँ। मैंने तो सबको रिस्पेक्ट देकर बात की है। पता नहीं ऐसे क्यों बातें करती है मुझसे। और आज तो कांता मौसी ने हद ही कर दी। अरे रे, ये कांता कहीं बहू को बोल तो नहीं दिया? वैसे मैंने तो उसे मना किया था कि कभी मेरी बहू को कुछ भी ना बोलना। मैंने जो भी चुगली की है बहू के बारे में, हाँ, कांता कहीं ये सब ना बता देगी तो मेरे घर में कलेश शुरू हो जाएगी। ये कांता को तो अच्छे से चाबी भरना पड़ेगा। अरे बहू, सब तुमसे जलते हैं। तुम इतनी अच्छी हो। हाँ, तुम उन लोगों के बातों को ध्यान पर ना लो। आजकल के ज्यादातर लोग ऐसे ही जल भून कर पागल होते रहते हैं। मेरी बहू लाखों में एक है। हाँ, कोई भला कैसे ना जले मेरी बहू को देख। तुम ये सब के बारे में ना सोचो बिटिया। अच्छा जाओ देखो, आज अशोक ने इतना बड़ा इलिश माछ लाया है, जाकर उसे बनाओ। तुम तो बहुत अच्छा सरसों वाली इलिश माछ बनाती हो दही डालकर। चलो बना दो बेटी, बना दो, सब बड़े प्यार से खाएंगे। ठीक है माँ जी। पता नहीं कांता चाची क्यों ऐसा व्यवहार कर रही हैं मुझसे। हाँ, शायद मेरी कोई बात उन्हें बुरी लगी होगी। मुझे पूछ लेना चाहिए। अब चांदनी का मन में ये बात बैठ गई है कि पता नहीं क्यों पूरे आस पड़ोस में कोई उससे सीधे मुंह बात नहीं करता है, और कांता चाची ने ऐसा व्यवहार क्यों उसके साथ किया। अरे, इलिश माछ तो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। एक काम करती हूँ, कांता चाची को तो इलिश माछ बहुत पसंद है। मैं उनके लिए लेकर जाती हूँ इलिश माछ थोड़ा सा, और उनसे बातें कर लूँगी और पूछ भी लूँगी। यहीं पर हम रहते हैं एक साथ, एक सोसाइटी है। अच्छा नहीं लगता है। मैं तो बहुत कम बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं ये लोग मुझे घमंडी और नकचढ़ी समझे। फिर वो कांता चाची के घर जाती है पड़ोस में। जब वो उनके दरवाजे के पास होती है तो वो खिड़की से देखती है कि उसकी सासू माँ पहले से ही उनके घर में बैठी हैं। और ये क्या, उस दिन सारे राज का पर्दाफाश हो जाता है। वो देख लेती है और सुन लेती है उसकी सासू माँ उसकी बुराई कर रही थी, बहुत बुराई। हाँ बहन जी, हाँ, वो तो सारे मछलियाँ खा जाएगी, राक्षसी है राक्षसी, और मुझे वही दाल और सूखी रोटी खानी पड़ेगी, ऐसा करती है। आप लोगों को तो पता है उसके बारे में, क्या ही बोलूँ मैं। और इस तरह उसकी सासू माँ पता नहीं क्या क्या उसके बारे में बोल रही थी। बेचारी चांदनी, उसके आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने अपनी सासू माँ का असलियत देख लिया था। फिर क्या होना था। चांदनी तो बहुत अच्छी लड़की थी। अपनी सासू माँ को तो कुछ भी नहीं बोला उसने गुस्से में, ना ही कुछ कलेश किया, पर वो बदल के ही थी। उस दिन से उसने अपनी सासू माँ को माँ समझना बंद कर दिया था। ये कोई कम सजा नहीं है। जब कोई अच्छा इंसान बदल जाता है किसी के लिए, तो उस दुष्ट इंसान के लिए ये बहुत बड़ी सजा होती है। अब चांदनी बिल्कुल बदल गई थी।